हरे कृष्णा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर एक महीने सूर्य भगवान राशि परिवर्तन करते हैं, जिसे संक्रांति के रूप में हम सभी जानते हैं। आइए जानते हैं अघन अर्थात मार्गशीर्ष महीने में कब है संक्रांति और यह संक्रांति इतनी खास क्यों है। ध्यान से सुनिएगा, इस दिन कौन से कार्य करने हैं और कौन से कार्य नहीं करने हैं। कहा जाता है, शास्त्रों में विशेष इसका वर्णन मिलता है, जब साल में 4 जो राशियां होती हैं, जो कि स्थिर राशि के रूप में जानी जाती है, उसमें सूर्य भगवान प्रवेश करते हैं। तो यह जो संक्रांति होती है, यह विष्णुपति संक्रांति के रूप में जानी जाती है। इस दिन किया गया कोई भी सत्कर्म पितरों को सुख देता है, हमारे जीवन को साकार करता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति में सहायक है और जाने अनजाने में कोई पाप कर्म हुए हैं तो उनसे भी हमें मुक्त करता है। देखिए, सामान्य रूप से हम सभी कुछ न कुछ श्रेष्ठ कार्य अपने दिन भर में करते ही हैं, किसी न किसी स्वरूप में। परंतु जो महीने में आने वाली संक्रांति होती है, एकादशी होती है, मासिक शिवरात्रि होती है, प्रदोष का व्रत होता है, पूर्णिमा अमावस्या होती है, यह कुछ ऐसी तिथियां होती हैं जिनमें किया गया सत्कर्म कभी खाली नहीं जाता, हमारे कई जन्मों तक साथ चलता है। पितृ अधोगति में है तो उन्हें भी निश्चित रूप से मुक्ति मिलती है। इस बार 2025 में यह जो संक्रांति है, जो कि सबसे श्रेष्ठ है और स्थिर लग्न में, स्थिर राशि में यह राशि परिवर्तन सूर्य भगवान कर रहे हैं। वह स्थिर राशियां हैं वृष राशि, सिंह राशि, वृश्चिक और कुंभ राशि। यह स्थिर राशियां मानी जाती हैं, जिनमें जब सूर्य भगवान प्रवेश करते हैं तो यह सबसे श्रेष्ठ स्वरूप में जानी जाती है और इन्हें विष्णुपति संक्रांति कहा जाता है। इस कारण यह सबसे श्रेष्ठ और उत्तम समय होता है किसी शुभ काम को करने के लिए, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। विष्णुपति संक्रांति इस बार 16 नवंबर 2025 दिन रविवार के दिन है और मैं पंचांग खोलकर बता रही हूँ। इस दिन राजयोग का भी निर्माण हो रहा है, अमृत सिद्धि योग है, साथ ही हस्त नक्षत्र है और पुष्कर योग का श्रेष्ठ संयोग हो रहा है। तो 16 नवंबर 2025 विष्णुपति संक्रांति को खास बनाएं और अपने भाग्य की रेखाओं को प्रबल करें। कैसी दिनचर्या रखनी है, ध्यान से सुने और अंत तक बने रहें। जैसा कि आप जानते होंगे, 15 नवंबर को उत्पन्ना एकादशी है और 16 नवंबर को द्वादशी तिथि भी है और इसी दिन हम सभी अपने एकादशी व्रत को खोलेंगे। तो यह दिन कोई साधारण नहीं है, इतने सारे दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। आप भी पंचांग जानते हैं, देखना समझना या गूगल की हेल्प से आप जानना चाहते हैं तो इस दिन की महत्वता को समझें। इस दिन बहुत सारे दुर्लभ संयोग हो रहे हैं, तो इस दिन की श्रेष्ठता अपने आप में अद्भुत है। तो इस दिन जल्दी उठने का प्रयत्न करें। अपने घर पर गंगाजल और काला तिल, किसी पवित्र नदी में स्नान करते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। संक्रांति के दिन सूर्य भगवान राशि परिवर्तन कर रहे होते हैं, तो इस दिन जीवन में हर स्वरूप में सूर्य भगवान प्रत्यक्ष देवता हैं, पंच देवी देवताओं में प्रमुख हैं, तो जीवन का आधार है और प्रत्यक्ष देवता हर स्वरूप में सुख दें, इसके लिए आपको अपने घर पर नहाने के पानी में काला तिल और गंगाजल मिश्रित जल से हर हर गंगे नमामि गंगे कहते हुए दिन की शुरुआत करनी है। सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है। शास्त्रों में कहा गया है, जल के लोटे में लाल चंदन, लाल पुष्प डालकर ओम घृणी सूर्याय नमः या सूर्य देवता की विशेष आराधना की जाए तो निश्चित रूप से अद्भुत लाभ होता है। तो सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और उसके बाद आप सभी को तुलसी पूजन, रविवार का दिन है तो जल नहीं चढ़ाना है, सिर्फ तुलसी में आपको दीप दान करना है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब 16 नवंबर दिन रविवार के दिन जब सूर्य भगवान राशि परिवर्तन करेंगे तो उसका समय होगा 7:53 से सुबह 1:45 के आसपास। इस समय कोई सत्कर्म निश्चित रूप से बहुत सुंदर परिणाम देने वाला होगा और साथ ही आप सभी को इसके बाद अपने घर पर विशेष तौर पर शिवलिंग पर काला तिल और गंगाजल जरूर चढ़ाना है। श्री नारायण की विशेष पूजा अर्चना करनी है। इस दिन अगर आप पितरों के निमित्त विशेष तौर पर कोई हवन करते हैं, देवी देवताओं के निमित्त अगर कोई हवन करते हैं तो निश्चित रूप से श्रेष्ठ परिणाम देने वाला होता है। देखिए, संक्रांति के दिन कोई भी दान बहुत अधिक रूप में फलित होता है। कुछ भी, एक मुट्ठी चावल भी दान करते हैं तो वह माना जाता है कि 1 लाख मुट्ठी चावल के बराबर दान करने का फल देता है। तो इस दिन किया गया कोई भी सत्कर्म, भले ही आप मंत्र जाप करें, हवन करते हैं, घर पर ब्राह्मण भोज कराते हैं, पितरों के निमित्त गौ सेवा करते हैं, किसी गौमन जो है जहाँ पर गौशाला इत्यादि है वहाँ हरा चारा आप दान में देकर आते हैं, गुड़ दान में देकर आते हैं, गर्म वस्तु का दान करते हैं, पितरों के निमित्त ध्यान करते हुए शिवलिंग पर गंगाजल और काला तिल चढ़ाते हैं तो पितरों को अधोगति से मुक्ति मिलती है। सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के साथ एक लोटे में
जल लेकर उसमें काला तिल डालकर, जौ डालकर, कुशा डालकर सर्वपितृ देवाय नमो नमः कहते हुए जल चढ़ाते हैं दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए, या पितरों के निमित्त तर्पण करते हैं, या गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, स्वधा चालीसा का पाठ करते हैं, सूर्य भगवान के 12 नामों का जप करते हैं तो अनंत गुना लाभ देता है। इस दिन कहा जाता है कि दूसरों के घर संक्रांति के दिन भोजन नहीं करना चाहिए, परंतु पिता के घर, भाई के घर, अपने ससुराल में अपने जो गुरुजन होते हैं उनके घर में भोजन का कोई दोष नहीं लगता। अन्य स्थानों पर आप कभी भी संक्रांति के दिन भोजन न करें, इस चीज का ध्यान रखें। अब इस दिन दान कौन कौन सी चीजें करनी है। सूर्य भगवान का दिन है, सूर्य संक्रांति के रूप में इसे जाना जाता है, विष्णुपति संक्रांति के रूप में जाना जाएगा, और द्वादशी का दिन है, एकादशी व्रत पारण होगा। तो आप सभी को निश्चित रूप से इस दिन लाल रंग की चीजें दान करनी चाहिए। लाल रंग की चीजें जैसे कि तांबा, आप गेहूं दान कर सकते हैं, गुड़ का दान कर सकते हैं, मसूर की दाल दान कर सकते हैं, लाल वस्त्र दान कर सकते हैं। द्वादशी का दिन है, चावल दान किए जा सकते हैं। छोटी छोटी चीजें दान कर भर भी और सरल तरीके से घर पर स्नान, ध्यान, शिव पूजा, श्री नारायण की पूजा, सुंदर रूप में ब्राह्मण भोज, पितरों के निमित्त तर्पण, जल का दान इस दिन को सफल और श्रेष्ठ बनाता है। तो श्रेष्ठ दिनों में किया गया सत्कर्म कभी खाली नहीं जाता है। छोटे छोटे कार्य करने का प्रयत्न करें। अभी के लिए इतना ही। वीडियो उचित उपयोगी रहते हैं तो राधे राधे लिखिएगा, चैनल से जुड़कर सब्सक्राइब कीजिएगा। हरे कृष्णा, श्री शिवाय नमस्ते।